तो मध्य प्रदेश से ये यात्रा तो शुरू हो गई और यात्रा के साथ शुरू हो चुकी है सियासत। वैसे मध्य प्रदेश की सियासत कुछ कम भड़की हुई नहीं है। ऊपर से कथावाचकों के बयान इस आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पर निकले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब मंदिर मस्जिद को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर से जंग छिड़ गई। एक और रिपोर्ट दिखाता है। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए निकले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि मस्जिदों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है, निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वह राष्ट्रगान मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान पर हो, हमें गर्व होना चाहिए। वही कांग्रेस का इसे लेकर कुछ और ही कहना है। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए। चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी से बोलिए, आपकी तो बड़ी अच्छी जान पहचान है शास्त्री जी। नरेंद्र मोदी से कहो कि भैया शासकीय बना दे नियम, शासकीय नियम बना दे। कभी गौ माता के लिए तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला नहीं। जो हमारे शंकराचार्य घूम रहे हैं अलग अलग राज्यों में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म के लोगों को एक करने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा में वो पैदल 160 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन जिस तरह से इस यात्रा के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया, उसने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। ये बहस कितनी गर्म होगी ये तो देखना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।